जिसके पीछे राजनीति होगी वहां धर्म भाग जाएगा। तो ये धर्म भील जनता को दिग्भ्रमित करने और बांटने का कार्य है। कार्य तो श्रेष्ठ है, भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, इसके लिए तो बधाई है इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को, जो भी श्रेय जाता है ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। देखिए, ये तो पूरी आम जनमानस ये कह रही है कि यह सरकार पूर्ण रूप में तानाशाह है, और जहां तानाशाही होगी वहां आम जनमानस न्याय से वंचित होगा। सही बात कहेगा, प्रताड़ित किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। वही हालात है आज। मुख्य मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो रही, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इस पर नहीं, केवल ध्यान भ्रमित किया जा रहा है पूरे देश के सनातनियों को कि मैं हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इससे देश का भला नहीं होगा। इस वक्त लखनऊ न्यूज़ टाइम नेशन कार्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। पूरे देश में इस वक्त अगर कोई मुद्दा है, कोई विषय है जिस पे लोग, राजनीतिक पार्टियां सब अगर चर्चा कर रहे हैं तो है 22 जनवरी की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। हम उस संबंध में बात करेंगे। पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपके ये बताइए गुरु जी कि अगर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें आपके संगठन, आपको आमंत्रित किया गया? नहीं, मुझे या इस देश के किसी ब्राह्मण संगठन को आमंत्रित नहीं किया गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन यह कार्य श्रेष्ठ हो रहा है। पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारे भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं अपने उस घर में जहाँ से इनको वनवास मिला था और वर्तमान लोकतंत्र में उन्हें वनवास मिला था। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि भगवान राम अपने घर में जा रहे हैं। उसकी एक तिथि बहुत सुंदर है जिस दिन उन्होंने जन्म लिया है, नवमी तिथि को, उस दिन होना चाहिए था। अभी मंदिर आधा अधूरा है। तीसरी चीज कि धर्म के रक्षक चारों शंकराचार्य की उपस्थिति में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। देश का कोई ब्राह्मण संगठन जो सनातन का एक ये है, आत्मा है, कोई संगठन नहीं बुलाया गया है। तो ये हो गया कि शुद्ध रूप से ये राजनीतिक हो रहा है, इसके पीछे राजनीति है। तो इस पर मेरा ये सुझाव है कि सरकार को लेना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान शंकराचार्य को होना चाहिए, साधु संतों को होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारी धर्म परंपरा है कि भगवान राम भी जब सेतु का निर्माण किए थे तो सीता जी नहीं थी, अपहृत थे रावण के द्वारा, और वही जब जजमान हुए, पुरोहित हुए, तो सीता जी को लेकर के आए थे। ये हमारी धार्मिक ये है, तो ये भी देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के कार्य तो श्रेष्ठ हो रहा है, लेकिन इसमें तमाम कमियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। नहीं गुरु जी, जैसे इसमें दो बात है, इसे ये भी पूछा जा रहा है कि बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, और दूसरी बात शंकराचार्य के माध्यम। तो आपको नहीं लगता कि आपके ब्राह्मण समाज में भी दो फाट हो गए? क्योंकि कुछ लोग पक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं जो हो रहा है, अब हमारे मौनी महाराज है सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर, वो कह रहे हैं कि सही हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपको, मैं तो सुझाव के रूप में बताया ना कि सब ये जिसके पीछे राजनीति होगी वहां धर्म भाग जाएगा। तो ये धर्म भील जनता को दिग्भ्रमित करने और बांटने का कार्य है। कार्य तो श्रेष्ठ है, भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, इसके लिए तो बधाई है इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को, जो भी श्रेय जाता है ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। शंकराचार्य का अपमान अशुभ है, बिल्कुल नहीं होना। साधु संतों का अपमान अशुभ है, ये अशुभ का द्योतक है, उनका सम्मान होना चाहिए। अब मोदी जी को मैं ये नहीं कह सकता, भाई भारत के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं सूबे के, ये शासक हैं, ये शासक हो सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य साधु संतों के ही द्वारा, वो मुख्य जजमान हो,
जजमान के रूप में इनकी उपस्थिति हो, अतिथि के रूप में कोई आ सकता है, राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए। ये मेरा सुझाव है और ये मेरा कहना है। तो आप जब वर्तमान भाजपा सरकार है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो पूरी आम जनमानस ये कह रही है कि यह सरकार पूर्ण रूप में तानाशाह है, और जहां तानाशाही होगी वहां आम जनमानस न्याय से वंचित होगा, प्रताड़ित होगा, उसके अंदर नैतिक साहस नहीं होगा अपनी बात कहने के लिए। सही बात कहेगा, प्रताड़ित किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। वही हालात है आज पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में। मुख्य मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो रही, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इस पर नहीं, केवल ध्यान भ्रमित किया जा रहा है पूरे देश के सनातनियों को कि मैं हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इससे देश का भला नहीं होगा। जैसे विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस करे, जो 22 जनवरी को जो मंदिर की प्राण पर, ये पूरी तरह का एक राजनीतिक इवेंट है, क्योंकि मंदिर पूरा बना नहीं, शंकराचार्य चारों नाराज है, फिर सरकार ऐसा क्यों करेगी? अभी हमारे पास तो पर्याप्त समय है। नहीं, पर्याप्त समय है। अभी भगवान श्री राम नवमी तिथि को चैत मास में उन्होंने जन्म लिया, उस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती, आगमन होता तो एक अच्छा संदेश जाता। इतनी जल्दीबाजी के पीछे आम जनमानस में चर्चा है कि इस शुद्ध रूप से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये किया जा रहा है, ये आम जनमानस में चर्चा है। तो 2024 में आपकी सभा या आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी ब्राह्मण महासभा द्वारा, मेरे संगठन द्वारा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के तत्वावधान में 14 दिसंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया था, और उस आयोजन का मुख्य विषय ही था कि सनातन और ब्राह्मण पर निरंतर हो रहे हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। इसको लेकर के हम देश के नामी गिरामी संतों को, सभी दलों के नेताओं को, सरकार के लोगों को, आम ब्राह्मण समाज के लोग और जितने सनातनी हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया था। विधिवत बहस हुई है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में कार्यक्रम करा रहे हैं। चित्रकूट से शुरुआत उसकी है, मेरठ, चित्रकूट, सारे मंडलों में तिथि घोषित कर दी गई है हम लोगों के द्वारा। फरवरी तक करके अब मार्च में हम जितने संगठन हैं, ब्राह्मण के साथ साथ सनातनी संगठन, हिंदू संगठन जो भी हैं, सबको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को आम जनमानस की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन देंगे, और तब तय होगा कि हम लोग क्या करेंगे 2024 में। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।